हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाले हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। धन उस साहूकार की कोई कमी नहीं थी, किंतु कमी थी तो संतान की। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाला पुत्र की चिंता उसे खाए जाती थी। वो कहते हैं ना, चिता में मरे को जलाती है, जबकि चिंता जीते को खाती है। पाठ, पूजा, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म सब कुछ करता था। प्रत्येक सोमवार शिव जी का पूजन, व्रत और कथा किया करता था। सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, इस दुखियारे भक्त का दुख आपको दूर करना चाहिए। यह कितने भक्ति भाव से आपका पूजन व व्रत करता है। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको भोगना होता है। माता पार्वती ने कहा, कर्मों को काटने को ही तो व्रत उपवास होते हैं। कितनी अनन्य भक्ति से यह आपका व्रत करता है। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य भगवान का पूजन, व्रत, उपवास क्यों करेंगे। माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए शिव जी ने कहा, पार्वती, इस कष्टी का कष्ट पुत्र का न होना है। पुत्र विधाता ने लिखा नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी की यह वार्ता साहूकार ने स्वप्न में सुनी। वो जान गया कि उसे पुत्र प्राप्ति होने वाली है, किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है। पुत्र प्राप्ति के बल से उसे प्रसन्नता हुई। इस बात से 10 माह बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार प्रसन्न न था। उसने यह वेद किसी को न बताया था। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने की कहने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु कम है, आने वाले को वैधव्य का दुख न देखना पड़े, तो साहूकार ने कहा, अभी विवाह की ना सोचो, अभी तो इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। उसने अपने सालों को बुलाकर बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। राह में जहाँ ठहरो वहीं यज्ञ, ब्राह्मण, भोजन, दक्षिणा, दान, धर्म करते हुए जाना। जीजा का कहना मानकर राह में स्थान स्थान पर यज्ञ, ब्राह्मण, भोजन, दक्षिणा देते मामा भांजे काशी चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे, वहाँ राजा की कन्या का विवाह था। नाई के पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया गया था। उसके पिता इसी बात से चिंतित थे कि राजकुमारी व उसके माता पिता इस बात को जान गए कि मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो यह विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार की अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों न मेरे पुत्र को कपड़े पहना कर इस लड़के से तोरण मरवा ले। इस समय लोग ज़्यादा होते हैं, कोई देख न ले कि लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की तो उन्हें कुछ ऐतराज न था। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा, आप तो फेरों का कार्य भी निपटा देंगे, तो आपकी बड़ी कृपा होवे। विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर फेरे भी इसी साहूकार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमारी की चुंदरी पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए, तोरण भी मैंने मारा, पर विदाई एक आंख से काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमार ने चुंदरी पर लिखी बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी और राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी और बारात को लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते मामा भांजा काशी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मामा को होने का कुछ पता नहीं था। उसने यज्ञ रचा रखा था। भांजे ने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मामा ने कहा, तुम जाकर विश्राम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसका प्राणांत हो गया। यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पूर्व मामा ने सोचा, भांजे को देखकर आऊं और कुछ दवा आदि दे आऊं।
यह सोचकर अंदर आया तो देखा भांजा तो मृत पड़ा है। तब उसने सोचा, रोया तो आए हुए ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे तो दोष लगेगा, मृतक पर जिमाने का भी दोष लगेगा, किंतु चाहे जो हो ब्राह्मणों को भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा कि देव देव करके बहन ने एक पुत्र हुआ था, वह भी नहीं रहा। अब मैं बहन बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से निकले। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप से देवी पार्वती का दिल हिल गया। शिवजी ने कहा, भगवान चलो इस दुखियारे को देखते हैं कि कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती ने कहा, महाराज यह तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी, वह आज पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, हे महाराज इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, और फिर उस राजा की अधब्याही कन्या का क्या होगा जो इसकी राह में पलके बिछाए बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एक मात्र पुत्री का वैधव्य देख सकेंगे क्या? वो भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हैं। शिव भगवान ने पार्वती के बार बार आग्रह से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मण भोजन कराते, दक्षिणा देते उस नगर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ और ब्राह्मण भोजन करवाया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कोई काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई कि शायद ये वही है जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्हें पहचान लिया। आदर सहित महल में ले आए, खूब स्वागत सत्कार किया और बहुत सारा दहेज, हाथी घोड़े, दासी व अपनी लड़की देकर विदा किया। जब वे स्वयं के नगर के बाहर पहुंचे तो भांजे को बाग में छोड़कर मामा घर गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी मैना ने कहा, पहले हकीकत तो जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा, बात ठीक है, पुत्र के मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद पड़ेंगे। छत पर ही जाकर मामा ने बताया, ना सिर्फ आपका पुत्र आया है बल्कि बहुत सारा दहेज पुत्र वधू लेकर आया है। अगवानी की तैयारियां करो, नगर न्योता करो। संक्षेप में सारा वृतांत बताकर वापस बाग में चला गया और गाजे बजवाए। इस प्रकार सोमवार के व्रत और कथा सुनने से निपुत्री सेठ को पुत्र ही नहीं पुत्र वधू और बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। समस्त जनों को चाहिए कि वे अपने सोमवार का व्रत करें, शिव जी की आराधना करें, इससे उन्हें सर्व सुख की प्राप्ति होगी। हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की जय।